हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। मुजफ्फरपुर में पूर्व पार्षद के घर में मिला नोटों का अंबार, 5 देसी कट्टा भी बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर की वार्ड पार्षद सीमा झा के 3 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई, जिसमें हैरान करने वाला मामला सामने आया है। घर की तलाशी के दौरान 80 लाख रुपए कैश मिले। नकद के अलावा कई स्थानों पर निवेश से संबंधित कागजात, बैंक खाते समेत अन्य चीजें भी बरामद हुई है। फिलहाल बरामद किए गए सभी कागजातों की गहन से जाँच जारी है। जाँच के बाद ही आय से अधिक संपत्ति का सही आंकड़ा सामने आ पाएगा। आयकर छापेमारी के दौरान इनके मुशहरी स्थित विवेकानंद स्कूल से 5 कट्टा देशी पिस्टल बरामद की गई है। मिली जानकारी के अनुसार आयकर की टीम ने स्थानीय मुशहर थाना को बुलाया और यह मामला थाने को सुपुर्द कर दिया। मुशहरी थाने ने अवैध हथियार के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में एक की गिरफ्तारी हुई है। बता दें, पार्षद पति विजय कुमार सूद पर पैसे लगाने और पैट्रिक कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं। स्कूल की टाइमिंग पर बिहार में महाभारत। के पाठक को बदलना पड़ेगा फैसला। स्कूल टाइमिंग को लेकर शिक्षक काफ़ी आक्रोशित हैं। शिक्षा विभाग के फैसले से शिक्षक व बच्चे दोनों परेशान हैं। स्कूल टाइमिंग के कारण सड़क हादसे में 3 शिक्षक घायल हो गए। जिला प्राथमिक संघ के विभागीय आदेश का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। शिक्षक संघ ने स्कूल के समय में बदलाव की मांग की है। संघ ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। जिला प्राथमिक संघ के संयुक्त प्रधान सचिव रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि यह आदेश शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला है। अब तक प्रातःकालीन व्यवस्था में विद्यालय कार्य अवधि 5 घंटे सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक होती थी, लेकिन इसमें बदलाव के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ के वरीय उपाध्यक्ष उपेंद्र ठाकुर, उमेश प्रसाद ठाकुर, संगठन सचिव पवन प्रतापी, सचिव संजय तिवारी, राजीव रंजन आदि ने कहा कि आदेश में संशोधन नहीं होने पर लोकसभा चुनाव के बाद आंदोलन किया जाएगा। पीएम मोदी 20 मई को पटना में रात में रुकेंगे। 21 को 2 रैलियां। अमित शाह भी फिर बिहार आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पटना में 20 मई को उनके रात में रुकने का कार्यक्रम है। इसके बाद 21 मई को वो पूर्व डिप्टी सीएम के निधन के बाद उनके परिजन से मिलेंगी। फिर सिवान और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की सीमा और गोरिया कोठी में उनकी रैली होगी। इस दिन वे दूसरी रैली पूर्वी चंपारण में करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आगामी बिहार दौरा तय हो गया है। शाह 19 मई को बेतिया में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बिहार के बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई को रात में पटना पहुंचेंगे। राजभवन में ही उनका रात्रि विश्राम होगा। इसके बाद डिप्टी सीएम के परिजनों से मिलकर चुनावी रैलियों के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले 12 मई को पीएम मोदी ने पटना में रोड शो करके राजभवन में ही रात्रि विश्राम किया था। अगले दिन उन्होंने छपरा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। लोकसभा चुनाव 2024 का कार्यक्रम घोषित होने के बाद पीएम मोदी का यह 7वां बिहार दौरा होगा। 21 मई को 2 रैलियां कर प्रधानमंत्री 3 लोकसभा सीटों को साधेंगे। पहली बार रैली में वह सीवान के जेडीयू प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा और महाराजगंज से बीजेपी कैंडिडेट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए वोट मांगेंगे। वहीं दूसरी जनसभा में वह पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के समर्थन में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आगामी बिहार दौरा फाइनल हो गया है। 19 मई को उनके बेतिया में रमना मैदान में दोपहर लगभग 3:15 बजे चुनावी जनसभा होगी। वे पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय जायसवाल के समर्थन में रैली करेंगे। बिहार में आसमान से बरसती मौत की आफत, ठनका गिरने से 3 की गई जान। मौसम इन दिनों बिहार की लोगों पर कहर बरपा रही है। एक ओर अत्यधिक गर्मी लोगों को पसीने छुड़ा रहा है, तो दूसरी ओर अचानक बारिश के दौरान ठनका गिरने से लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। पूर्वी बिहार के मुंगेर, बांका और भागलपुर जिले में दोपहर बारिश के दौरान वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मुंगेर जिले की टेटिया बम्बर में बारिश के दौरान वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। मृतक युवक गंगटा थाना क्षेत्र के डीआर गाँव निवासी 30 वर्षीय फंटूश कुमार था। वह बहियार में मवेशी चरा रहा था। इस दौरान ठनका की चपेट में आ गया। वहीं बांका की बोंसी बंदुआ कुरवावा थाना क्षेत्र के असनाहा गांव में वज्रपात से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक असनाहा गांव निवासी जयप्रकाश मंडल था। जयप्रकाश मंडल अपने खेत में मकान की नींव खोद रहा था। इस दौरान तेज हवाओं के साथ वज्रपात हुआ और उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। इधर भागलपुर जिले के पीर 35 स्थित बाबूपुर दियारा में मवेशी चरा रहे 35 वर्षीय पिंटू यादव की मौत ठनका
चक्रवात की चपेट में आने से हो गई। ग्रामीणों ने बताया ठंड के गिरने की आवाज से लोग चौंक गए क्योंकि जब वज्रपात हुआ तब बारिश नहीं हो रही थी। आज इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। इस बीच कुछ जिलों में थोड़ी बहुत बारिश के साथ ठंड का गिरने की खबर है। इस बीच ठंड की चपेट में आ जाने से लोगों की मौत भी हो रही है। आज भी राज्य के 19 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 19 मई के बाद राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात और मेघ गर्जन के आसार हैं। पवन सिंह चुनावी मैदान में डटे हैं, मां ने वापस लिया नामांकन, काराकाट त्रिकोणीय मुकाबला तय। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह की मां प्रतिमा सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब काराकाट के चुनावी मैदान में एनडीए समर्थित प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा, महागठबंधन समर्थित सीपीआई माली के राजाराम कुशवाहा, अंतर्दलीय पवन सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। पवन सिंह उनकी मां में से कोई एक द्वारा नामांकन वापस लिए जाने की अटकलें पहले से लगाई जा रही थी। पवन सिंह के निर्दलीय मैदान में उतरने से काराकाट बिहार की हॉट सीटों में से एक बनी हुई है। बीजेपी ने भोजपुरी स्टार को पहले पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, मगर उन्होंने टिकट लौटा दिया और बागी होकर काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर अपने लिए प्रचार किया। इस दौरान कई जगहों पर उनकी मां भी प्रचार करती हुई नजर आई। 4 दिन पहले पवन सिंह की मां प्रतिमा सिंह के पर्चा दाखिल करने के बाद काराकाट के चुनावी मैदान में ट्विस्ट आ गया। हालांकि इसके बाद खुद पवन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके चुनाव लड़ने से बहुत सारी बाधाएं आ रही है, इससे बचने के लिए उनकी मां ने पर्चा भरा है। उन्होंने साफ किया था वह काराकाट से अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। काराकाट में 1 जून के 7वें चरण में मतदान होना है। इसके लिए नामांकन वापसी की आखिरी दिन शुक्रवार को था। प्रतिमा सिंह ने तो अपना नामांकन वापस ले लिया, लेकिन पवन सिंह मैदान में डटे हैं। अब काराकाट लोकसभा सीट पर उनका मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा से होगा। वहीं बीजेपी ने अभी तक पवन सिंह के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है, जिससे काराकाट लोकसभा क्षेत्र का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और दिलचस्प हो गया है। उसको सिर्फ बेटियां हो रही थी, बेटवा नहीं हो रहा था, इसलिए 9 गो पैदा कर दिया। लालू फैमिली पर नीतीश का बड़ा अटैक। लोकसभा चुनाव की 4 चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद अब तमाम सियासी दलों ने 5वें चरण की वोटिंग को लेकर पूरा दमखम लगा दिया है। वोटर्स को गोलबंद करने के लिए नेता तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू फैमिली पर लगातार हमला बोल रहे हैं। मोतिहारी में एक चुनावी जनसभा के दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्वी चंपारण से एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के पक्ष में केसरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की फैमिली को निशाना पर लेते हुए खुले मन से कह दिया, भला कोई 9 गो बच्चा पैदा करता है क्या? उनका बेटा नहीं हो रहा था, सिर्फ बेटियां हो रही थी, इसलिए 9 गो बच्चा पैदा कर दिए। भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, उन लोगों पर कितना मामला दर्ज है सब कोई जानता है, लेकिन इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बावजूद हम लोगों पर कोई आरोप नहीं लगा। कांग्रेस को निशाने में लेते हुए सीएम ने कहा, कांग्रेस सब क्या बोलेगा, जाति जनगणना तो हम लोगों ने कराया। सीएम ने इस दौरान मीडिया की भी चुटकी ली और कहा कि विपक्ष वाले का तो न्यूज चैनल चलते रहता है, थोड़ा हम पर भी ध्यान दे दीजिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, संजय झा, जनक राम, विजय चौधरी समेत गठबंधन के अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी लालू परिवार पर हमला बोला और कहा, देश के साथ साथ बिहार में सुशासन की सरकार है, यही वजह है कि लालू प्रसाद की बेटी विदेश से टूरिस्ट बनकर बिहार में आ गई है और चुनाव लड़ रही है। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव, दिन दहाड़े कैनरा बैंक के एटीएम को बनाया निशाना, कर्मियों में मचा हड़कंप। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने कैनरा बैंक के एटीएम से बड़ी लूट की वारदात देने की कोशिश की। हालांकि सही समय पर अलार्म बजते ही बैंक कर्मी सतर्क हो गए और एक बड़ी घटना टल गई। वहीं इस घटना ने पुलिस गश्ती पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल पूरा मामला जनकपुर थाना क्षेत्र के शिपारा स्थित दुपुलवा का पास का है, जहां दिन दहाड़े कैनरा बैंक के एटीएम से लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। वही अलार्म बजते ही बैंक कर्मी सतर्क हो गए। जानकारी अनुसार 2 अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। वहीं एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है।
बीपीएससी शिक्षक और सिपाही भर्ती पेपर लीक में कुरियर कंपनी की भूमिका संदिग्ध। बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक टीआरई 3.0 बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र कुरियर या लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मियों की मिलीभगत से लीक हुआ है। अब इस मामले में की जांच में इसके तार सिपाही बहाली की परीक्षा से हुए पेपर लीक से भी नजदीकी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ईएयू से मिली जानकारी के मुताबिक सिपाही बहाली परीक्षा के प्रश्न पत्र को ढोने का ठेका डीपी वर्ल्ड नामक कुरियर कंपनी के पास था, लेकिन इस कंपनी ने अवैध तरीके से इस काम को जितिन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को शामिल कर लिया था। अनधिकृत रूप से यह कंपनी प्रश्न पत्रों को ढोने का काम कर रही थी। इस कंपनी के दो मुंशी राहुल पासवान और रमेश पासवान भी सिपाही परीक्षा की अभ्यर्थी थी। राहुल की परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 और रमेश की परीक्षा 15 नवंबर को होने वाली थी। यह बड़ा सवाल है। जिस कंपनियों को प्रश्न पत्र ढोने का ठेका मिला ही नहीं था, वह किसके कहने या किसकी अनुमति से इसे ढो रही थी। अब कब और कहां इसे किसकी अनुमति से प्रश्न पत्र किस सेंटर तक ले जाने के लिए सौंपा गया था, इसकी तफ्तीश अभी चल रही है। अगर दूसरी कंपनी को भी यह ठेका मिलता था, तब भी यह कंपनी कैसे इस काम को घुस जाती थी, इसका खुलासा भी जल्द होने की संभावना है। सम्राट चौधरी पूरे बिहार में टिकट के लिए वसूली कर रहे मुकेश सहनी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी बिहार के डिप्टी सम्राट चौधरी पर लोकसभा चुनाव के बीच गंभीर आरोप लगाया है। सहनी ने बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी अभी से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट बेचने में लग गए हैं। लोगों से 10-10 लाख रुपए लेकर उन्हें टिकट के लिए दिल्ली तक सिफारिश लगवाने का दावा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी पूरे बिहार से टिकट के लिए वसूली कर रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चुनावी रैली पर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। बीजेपी के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए निकलने से पहले पटना एयरपोर्ट पर बातचीत में बीजेपी पर शुक्रवार को हमला बोला। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी बोल रहे थे जो भ्रष्टाचार करेगा उसको ठोक के जेल में डाल देंगे। वे सही बोल रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। चंदा लो धंधा लो, ये भी एक भ्रष्टाचार है। जो चंदा नहीं देंगे उनके यहाँ ईडी सीबीआई भेजते हैं। 16,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करके पार्टी में डोनेशन दिए हैं, उनको ठोकना चाहिए। सम्राट चौधरी पर मुकेश सहनी ने हमला बोलते हुए कहा कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बीजेपी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, पूरे भारत के हर जिले में जमीन खरीदी, ऑफिस बना लिए, ये पार्टी कम कॉरपोरेट ज़्यादा है। डायल 112 के जवान ने युवकों को लात घोंसों से पीटा। नालंदा में पुलिस से रौब का एक और वीडियो वायरल। बिहार के नालंदा जिले में पुलिस की दबंगई का एक और वीडियो सामने आया है। 3 दिन पहले सिलावा थाना के दारोगा और जवानों के द्वारा मैकेनिक के साथ मारपीट का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि बिहार शरीफ के लहरी थाना इलाके के दानेश्वर घाट मोहल्ला में डायल 112 वाहन पर तैनात जवान के बीच सड़क पर युवक की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नगर थाना अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लड़कों के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस गई थी। यह वीडियो तभी का है। वायरल वीडियो में कंधे पर पिट्ठू बैग पहना एक शख्स मौजूद दूसरे युवक के गले पर गमछा पकड़कर पहले तो उसे थप्पड़ों की बरसात करता है और उसके बाद उसे कई बार युवक को जमीन पर पटक पटक कर पीटता है। इसके बाद पुलिस जवान ने युवक को जमीन पर गिराकर उसके पैर पर सीने पर चढ़कर कई बार बूट से वार किए। इसके कुछ देर बाद वहां पर डायल 112 की गाड़ी आती है और उसमें युवक को बैठाकर जबरन गाड़ी में ले जाया जाता है। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में मंचलों की भीड़ जमा रहती थी। ट्यूशन पढ़ने के लिए आने जाने वाले छात्राओं से आए दिन मंचले छेड़खानी करते थे। इसी बात को लेकर गुरुवार के मंचलों को जब एक छात्रा के भाई ने रोका तो मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायल का बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। इसके बाद शुक्रवार की सुबह उसी बात को लेकर युवक में आपस में झगड़ा कर रहे थे। इसी बीच बाइक से जा रहे पुलिस जवान ने उन्हें मना किया तो वह नहीं रुके। फिर जवान ने बाइक रोकी तो झगड़ रहे युवक इधर उधर भागने लगे। उसी में एक युवक को उसने पकड़ लिया कर बीच सड़क पर पटक पटक कर पीट दिया। सदर डीएसपी नरुल हक ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। वायरल वीडियो पीटते हुए दिख रहा व्यक्ति डायल 112 आपातकाल सेवा का सिपाही चालक है।
नकली जांच अधिकारी बनकर राजद विधायक के भाई को 7 ठगों ने लूटा, लाखों का सामान ले गए अपने साथ। मुजफ्फरपुर जिले में नकली सीआईडी ऑफिसर बनकर आए 7 ठगों ने राजद विधायक के भाई को लूट लिया और चलती बनी। मामले में जब विधायक के भाई को इसका आभास हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। यह पूरा मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां राजद विधायक अमर पासवान के चचेरे भाई राजेश पासवान ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। रोहिणी आचार्य का पर्चा स्वीकृत करने में जल्दबाजी हुई, बीजेपी के हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के सारण लोकसभा सीट से नामांकन पर बीजेपी ने फिर से सवाल उठाए हैं। बिहार बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का नामांकन स्वीकृत करने में रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से जल्दीबाजी की गई है। पटना हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। बीजेपी ने इस मामले की सुनवाई तुरंत करने का अनुरोध किया है। बता दें, सारण से बीजेपी प्रत्याशी राजू प्रताप रूडी ने भी चुनाव पदाधिकारी से रोहिणी आचार्य शपथ पत्र में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। पटना स्थित बीजेपी के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के न्यायिक मामले एवं चुनाव आयोग प्रदेश संपर्क प्रमुख SD संजय ने रिटर्निंग अफसर बिना जांच किए रोहिणी का नामांकन पत्र मंजूर कर दिया। अब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य अपने शपथ पत्र में तथ्य को छुपाया है। उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में गलत जानकारी चुनाव आयोग को दिया है। रोहिणी आचार्य के ऊपर आरोप है कि वह सिंगापुर में रहती है, लेकिन चुनावी हलफनामे में उन्होंने पटना का पता दिया है। सिंगापुर वाली बातें उसमें सामने नहीं आई है। साथ ही सिंगापुर में टैक्स भरने के बारे में कुछ जानकारी उन्होंने अपने नामांकन पत्र में नहीं सार्वजनिक की है। वह NRI है या भारतीय है, यह भी एक सवाल बने हुआ है। बीजेपी नेता SD संजय ने पटना हाईकोर्ट में इस मामले को जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की है। बता दें, सारण लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है।